Good morning, friends. My name is Kavita Kujur, MSc, second semester in botany. मेरा सेमिनार टॉपिक है पेपर 1 से यूनिट 3 फ्लोरल ह्यूमियोटिक म्यूटेशन इन अरबडोप्सिस एंथ्रीनम एंड पिटोनिया। इसका सिनॉप्सिस देखते हैं। इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, हिस्ट्री, classification of development gene, structure of flower, floral hemiotic mutation, Arabidopsis in hemiotic mutation, ABC model, hemiotic mutation in Putinea. Conclusion, reference। सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन। पौधों में एराबिडोप्सिस प्लांट में फ्लावर डेवलपमेंट का अध्ययन किया गया है। इसमें इस फ्लावर डेवलपमेंट में 3 क्लास जीन द्वारा नियंत्रित होता है जो सभी होमियोटिक जीन्स होते हैं। 3 क्लास ABC जीन की पहचान की गई है जिन्हें ABC मॉडल द्वारा समझाया गया है कि किस प्रकार यह फ्लावर के फोर्थ साइकिल को पूरा करता है। फ्लोरल होमियोटिक म्यूटेशन के अध्ययन से कई जीन का पता चलता है जो फ्लावर के डेवलपमेंट में ज़रूरी होते हैं। अगला देखते हैं डेफिनेशन। जीवों के विकास के समय विभिन्न अंगों का निर्माण अलग अलग बहुत सारे जीन द्वारा नियंत्रित होता है। इन जीन के विकास में योगदान के अध्ययन को डेवलपमेंट जेनेटिक या फ्लावर डेवलपमेंट कहा जाता है। इसका हिस्ट्री देखते हैं। ABC मॉडल में पहली बार 1988 में जॉर्ज हॉर्न और फ्रिट्ज सोमरविले द्वारा तैयार किया गया था। इसे पहली बार आनुवांशिक तंत्र के संग्रह का वर्णन करने के लिए एक मॉडल के रूप में इस्तेमाल किया गया था जो कि रोसिडोस में पुष्प अंग की पहचान स्थापित करता है। जैसा कि अरबडोप्सिस थैलीना द्वारा उदाहरण दिया गया है। स्टेरॉइड के रूप में एंथ्रीनम मेजस दोनों प्रजातियों में 4 ऊर्ध्वाधर सेपल्स, पेटल्स, स्टामेन एंड कार्पल्स होते हैं जो कई घरेलू जीनों की अंतर अभिव्यक्ति द्वारा परिभाषित होते हैं। इसका क्लासिफिकेशन ऑफ डेवलपमेंट जेनेटिक देखते हैं। इसमें फ्लावर डेवलपमेंट 3 क्लास जीन के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। एक क्लास जीन के बारे में हम देखते हैं। ए पेटला 1, ए पेटला 2, क्लास बी जीन। इसमें ए पेटला 3 पिस्टिलेटा। सी क्लास जीन में देखते हैं एगामस। इसका स्ट्रक्चर और फ्लावर देखते हैं। किसी भी फ्लावर में किस भाग का विकास होता है, उसका किस जीन डेवलप होता है, यह सब जीन के द्वारा होता है। वैसे तो किसी भी फ्लावर में 4 पार्ट होते हैं। यह सब एपिकल मेरिस्टेम के द्वारा ही फ्लावर की डेवलपमेंट को समझाया जा सकता है, जिसमें से 2 पार्ट होते हैं, एक फीमेल एंड मेल होते हैं। और दूसरा पार्ट में देखें तो जिनमें एक कलरफुल होता है जो अट्रैक्शन करता है और दूसरा एक टाइप की पोट्रिक टाइप की होती है। इसका हम स्ट्रक्चर देखते हैं। सेफल्स है, ये स्टामेन जिसको हम एंड्रोशियम बोलते हैं, ये है पेटल जिसको हम कैरोला बोलते हैं, और ये है ओव्यूल, और ये ओवरी, स्टाइल, ये ऊपर है स्टिग्मा, और ये है फिलामेंट। किसी फ्लावर का डेवलपमेंट किया जाता है तो वह इन 4 भागों का विकास किया जाता है जो 3 क्लास जीन के द्वारा होता है और बोटनिकल स्ट्रक्चर द्वारा समझाया जा सकता है। फ्लोरल होमियोटिक म्यूटेशन को 2 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है फ्लोरल मेरिस्टेम आइडेंटिटी। यह फ्लोरल मेरिस्टेम जनरली ऊपर होता है
वह एपिकल मेरिस्टेम होता है। एपिकल मेरिस्टेम अचानक फ्लावर बनाने लगता है, जो कि पहले स्टेम और लीफ बना रहे हो तो इसे कहेंगे फ्लोरल मेरिस्टेम, और इसे पहचान करने वाले को आइडेंटिटी जीन्स कहते हैं। अतः इस प्रकार के जीन को प्लांट एरबडेसिस, एंथ्रीनम एंड पुटिनिया, इसमें तीनों अलग अलग नाम दिया जाता है। सेकंड है फ्लोरल ऑर्गन आइडेंटिटी जीन। यह होम्योटिक जीन्स होते हैं जो किसी एनाटॉमिकल डेवलपमेंट होता है। यह समय के साथ बदलते नहीं हैं। यह मैड बॉक्स का निर्माण करते हैं। मैड बॉक्स एक विशेष संरचना होती है जो यह 40 एमिनो एसिड बनाता है, तो उसी जीन प्रोटीन बनाता है जो डीएनए बॉन्डिंग करता है। इसमें एबीसी जीन क्लास जीन को एक्सप्लेन किया गया है। इसे एबीसी मॉडल भी कहते हैं। इसमें फ्लावर की बनने की प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है। सर्वप्रथम एरबडोसिस प्लांट में होम्योटिक म्यूटेशन का अध्ययन करेंगे। अरबडोप्सिस में होम्योटिक म्यूटेशन। सर्वप्रथम इस प्लांट में फ्लावर के ऑर्गन कितने टाइप के होते हैं? हमें सबको ज्ञात है कि फ्लावर के 4 साइकिल होते हैं, सेपल्स, पेटल, स्टामेन, कार्पल, ओवरी। पर अरबडोप्सिस में सेपल्स एंड पेटल्स नहीं पाए जाते हैं। ए पेटला 2 म्यूटेंट, क्लास ए मोनोपेटल सेपल्स। इसलिए यह जीन शुरू के 2 चक्रों को बनने की प्रक्रिया का निर्धारण इसमें सेपल्स एंड पेटल्स, इसके जगह चक्र में स्टामेन, कार्पल ले लेते हैं। पिस्टिलेटा म्यूटेंट। पिस्टिलेटा जीन क्लास ई जीन है। यह जीन पेटल एंड स्टामेन के लिए जिम्मेदार होते हैं। कार्पल्स, सेपल्स है, नो पेटल्स नो स्टामेन। एगामस म्यूटेंट। इसमें एगामस जीन को पहचाना गया। इसे क्लास जीन भी कहा जाता है। इसे 3 व 4 चक्र के लिए जिम्मेदार होते हैं। विक्रय पेटल्स, सेपल्स, नो स्टामेन नो कार्पल। इस स्टामेन के अंदर में मेल पार्ट, एंथर इत्यादि आते हैं तथा कार्पल या फीमेल पार्ट जो ओवरी इत्यादि आते हैं। एबीसी मॉडल के अनुसार सेपल, जिसे हम कैलिक्स कहते हैं, क्लास ए जीन द्वारा नियंत्रित होता है। पेटल्स, जिसे हम करोला कहते हैं, क्लास ए तथा बी जीन द्वारा नियंत्रित होता है। स्टामेन क्लास बी प्लस सी जीन द्वारा नियंत्रित होता है। कार्पल, जिसे हम गैनोसियम कहते हैं, केवल क्लास सी जीन द्वारा नियंत्रित होता है। एबीसी मॉडल के अनुसार जो बाहरी भाग है वो सेपल्स है, ए प्लस बी पेटल्स है, बी प्लस सी है स्टामेन, और ये अंदर वाला है सी ए है कार्पल का भाग, जिसे एबीसी मॉडल द्वारा समझाया गया है। अरबडोप्सिस में देखते हैं जैसे क्लास ए जीन्स, इसके अंदर ए पेटला 1, क्लास बी जीन ए पेटला 3 पिस्टिलेटा, क्लास सी जीन एगामस। फ्लोरल मेरिस्टेम आइडेंटिटी जीन इन अरबडोप्सिस। म्यूटेंट प्लांट के द्वारा पहचान किया गया एगामस लाइक 20, इसमें फ्लावर ही नहीं बन पाते हैं। होम्योटिक म्यूटेंट इन एंथ्रीनम। एंथ्रीनम एक प्रकार का प्लांट होता है। इसे स्नैपड्रैगन भी कहा जाता है। इसमें म्यूटेंट होने के कारण इसमें फ्लावर का विकास नहीं हो पाता है। इसमें फ्लोरिकल नामक जीन का अध्ययन नहीं किया जाता है। इस फ्लोरिकल जीन में म्यूटेंट होने के कारण होता है। सेंथ्रोहिलस म्यूटेंट थर्मिनिया फ्लोरेंस बनता है। जनरली यह होता है कि इनफ्लोरेंस ऊपर तक जाता है, फ्लावर बनते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है कि इनफ्लोरेंस मेरिस्टेम जो लगातार ग्रो करना चाहिए था, लेकिन वहीं पर फ्लावर बन जाता है। फ्लावर ऑर्गन आइडेंटिटी जीन इन एंथ्रीनम। ओव्यूलेटा म्यूटेंट। इसमें नो सेपल्स नो पेटल्स, यह दोनों फ्लावर ऑर्गन नहीं बनाता है।
क्लास बी जीन म्यूटेंट, इसमें नो पेटल्स एंड नो स्टामेन, इसमें यह दोनों नहीं बनते हैं। इंद्रियम स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है। होम्योटिक म्यूटेंट इन पिटोनिया, क्लास ए जीन ब्लाइंड म्यूटेंट, नो सेपल्स नो पेटल, इसमें दूसरा पेटल प्रभावित होता है। इसे सेपल ही कह सकते हैं। इसमें स्टिग्मा लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता है। इसमें मॉडल लागू नहीं होते हैं। क्लास बी जीन, इसमें जब प्लांट म्यूटेंट नो पेटल यानी इस म्यूटेंट में नहीं पाए जाते हैं। एबीसी मॉडल के अनुसार 3 स्टामेन 4 कार्पल नहीं बनना चाहिए था, पर इसमें 3 स्टामेन नहीं पाया जाता है, तो इसमें एबीसी मॉडल लागू नहीं हो रहा है। क्लास सी जीन पिटूनिया में, क्लास सी में स्टामेन केवल प्रभावित होता है, 4 कार्पल प्रभावित नहीं होता है। इसमें अलग अलग प्रकार FBP2 तथा FBP6 आदि बनते हैं। इसका हम कंक्लूजन देखते हैं। फ्लोरल हेमियोटिक म्यूटेशन के आधार पर अलग अलग प्लांट के फ्लावर डेवलपमेंट का अध्ययन किया जाता है। इस अध्ययन में एबीसी मॉडल का भी रोल को आधार मानकर अध्ययन किया जाता है, पर एबीसी मॉडल सभी प्लांट पर नियम लागू नहीं होते। इसका रेफरेंस है एनाटोमी एम्ब्रायोलॉजी, प्रोफेसर वी सिंह, डॉक्टर DK जैन।